हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर देखो, इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का नाम दिया गया है ए मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इससे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, बस ये जो मैट्रिक्स का चिन्ह है ये हट जाएगा, ये ब्रैकेट, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लग जाएगा और यहाँ पर एज इट इज़ जो कुछ भी एलिमेंट्स हमारे पास है ये हमें लिख लेने हैं। 1 2 3 फर्स्ट रो के अंदर, 4 5 6 सेकेंड रो और थर्ड रो में है 2 1 5। यानी हमें जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो किस ऑर्डर का है। सबसे पहले ऑर्डर लिखने के लिए हमें सबसे पहले रो नंबर को मेंशन करना पड़ता है। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, यानी 3 रो है इसमें, क्रॉस कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है, यानी 3x3 मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एडजॉइंट मतलब होता क्या है। देखो, एडजॉइंट का सिंपल सा मीनिंग क्या है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स को निकालने हैं। कोफैक्टर्स को निकालने हैं, जैसे ही हमारा कोफैक्टर्स निकल जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, इस कोफैक्टर्स के निकल जाता है उसके बाद हमें इस कोफैक्टर्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो कोफैक्टर्स होते क्या है, कोफैक्टर्स को A11, A12 इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है और यहाँ पे C11 या C12 एट्सेट्रा भी डिनोट किया जाता है। मतलब आप दोनों तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब कोफैक्टर्स निकलते कैसे हैं, कुछ भी नहीं, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट खोलते हैं बस हमें ऐसा ही कुछ करना है। तो हम क्या करते थे, डिटर्मिनेंट खोलने के लिए किसी भी स्पेसिफिकली रो या फिर कॉलम को लेकर चलते थे। तो ज़्यादातर हम रो ही लेकर चलते हैं और उसके बाद ऑल्टरनेटिंग साइन लगाते हैं, इसको प्लस, इसको माइनस और इसको प्लस देना है। ठीक है, तो हम कैसे खोलेंगे, यहाँ पर देखो, ये प्लस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस हमने दिया, ऑल्टरनेटिंग साइन। अब देखो यहाँ पे, यानी 1 के पास प्लस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, +1। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो +1 जो है ये इस कॉलम में आ रहा है और ये +1 इस रो के अंदर आ रहा है, दोनों को हमने छिपा दिया। तो हमारे पास देखो 5 6 1 5 जो है ये एलिमेंट्स बच रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसको लिख लेना है 5 6 1 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस है तो 2 है यहाँ पे, तो ये चिन्ह लग जाएगा, सिंबल लग जाएगा -2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये -2 इस कॉलम के अंदर आ रहा है और ये -2 जो है इस रो के अंदर आ रहा है। आई होप कि तुम्हें दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो, ये -2 है, इस कॉलम के पास भी आ रहा है, इस कॉलम में भी आ रहा है और इस रो में भी आ रहा है। तो हम जब इनको हाइड कर देते हैं तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बच जाते हैं रिमेनिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो 4 6 2 5 है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 4 6 2 5 हो गया। अब जब हमारे पास है यहाँ पे +3, तो +3 लिखोगे, तो ये +3 इस कॉलम के अंदर आ रहा है और इस रो के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास 4 5 2 1 बच रहा है, तो 4 5 2 1। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आता है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आ जाता है। मतलब इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें मिल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से डिटर्मिनेंट खोलते हैं। बट कोफैक्टर्स क्या होते हैं, मैंने अभी कहा कि कोफैक्टर्स को हम लोग A11 A12 C11 या C12 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 1 1 1 2 क्या है, यहाँ पे 1 1 रो नंबर और कॉलम नंबर को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर कैसे निकालना है, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर हमें निकालना पड़ेगा।
तो सबसे पहले ये वाला जो है ये फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है और फर्स्ट कॉलम के अंदर, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये 1 जो हमें सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो यानी ये कौन सा एलिमेंट है, A11। 1 क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है और फर्स्ट कॉलम के अंदर, ठीक है। तो यानी A11 ये एलिमेंट है। तो A11 के अगर हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, वही देखो 1 इस कॉलम के अंदर आ रहा है, इसको छिपा दो, 1 इस रो के अंदर आ रहा है, इसको छिपा दो, तो हमारे पास क्या बचता है 5 6 1 5, 5 6 1 5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको तो हमें आता है 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हमें आता है। तो 5 × 5 आ जाएगा 25 -6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19। इस तरीके से अब हमें सारे एलिमेंट्स का निकालना पड़ेगा। अब मुझे कैमरा बार बार इधर उधर ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ए को लिख लिया है। तो देखो A11 का हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है A12 का। तो यहाँ पर हमें निकालना है कोफैक्टर A12 का। तो आप यहाँ पर C11 या C12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो A12 यानी ये वाला एलिमेंट। अब देखो ये वाला एलिमेंट इस कॉलम के अंदर आ रहा है और इस रो के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर 4 6 2 5, ठीक है। यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 6 2 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 4 हो जाएगा 20 -2 × 6 हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 8। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, देखो कोफैक्टर के लिए सबसे पहले तो हमें जानना है कि इसको C11 और A11 से डिनोट कर सकते हैं। बट कोफैक्टर के लिए और एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमें जानना है। देखो I से हम लोग डिनोट करते हैं रो नंबर को और J से हम डिनोट करते हैं कॉलम नंबर को, राइट। तो देखो जब I और J का जो है प्लस करोगे, I प्लस जे को अगर प्लस करोगे यानी रो नंबर और कॉलम नंबर को प्लस करोगे, अगर वो इवन आया तो वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव यानी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा साइन में, पॉजिटिव नहीं, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। लेकिन अगर I प्लस जे अगर ऑड आया तो ये साइन हमारा बदल जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + 1 2 कर रहे थे तो ये इवन नंबर आया, दैट्स वाई यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर देखो 1 + 2 करोगे तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर हमारे पास +8 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा -8 होगा, क्योंकि ये ऑड आ रहा है। समझ में आया। अब हम लोग निकालेंगे A13 यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो हमें निकालना है A13। तो उसी तरह से हम लोग हाइड कर लेंगे, A13 इस कॉलम में आ रहा है और इस रो के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास ये एलिमेंट बच रहे हैं 4 5 2 1। तो हमारे पास बच रहा है 4 5 2 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 × 1 4 -2 × 5 10। तो ये आ गया हमारे पास कितना -6। अब देखते हैं इसको, मतलब देखते हैं अब रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करके। देखो 1 + 3 क्या है 4 क्या है, इवन या ऑड, ऑफ कोर्स इवन नंबर है, तो यहाँ पर कोई भी साइन का चेंजेस नहीं होगा। अब हमें निकालना है A21 यानी इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो अब हम निकालेंगे A21। तो देखो A21 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो ये इस कॉलम में आ रहा है और इस रो के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन से बच रहे हैं 2 3 1 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 3 1 5। तो ये आ जाएगा 5 × 2 10 -3 × 1 3। तो ये आ जाएगा 7। अब हम लोग ऐड करके देख लेते हैं, 2 + 1 क्या है 3 तो ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा +7 था लेकिन अब -7 हो जाएगा, ठीक है।
अब हमें निकालना है A22 का, मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो हाँ, अब हम निकालेंगे A22। तो यहाँ पर देखो A22 जो एलिमेंट है ये इस कॉलम में आ रहा है और ये इस रो के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास एलिमेंट कौन से बचते हैं, 1 3 2 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 3 2 5। तो ये आ जाएगा 5 × 1 5 माइनस 2 × 3 6। तो ये आ गया हमारे पास -1। बट अब हम लोग ऐड करके देख लेते हैं, 2 + 2 आ जाएगा 4। 4 तो इवन नंबर है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हमें निकालना है A23 यानी इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे A23। ठीक है, यानी हमें A23 का क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो देखो A23 यानी इस वाले एलिमेंट का, तो ये इस कॉलम के अंदर आ रहा है और ये इस रो के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट बच रहे हैं 4 5 2 1। ठीक है, तो हमारे पास बच रहे हैं 4 5 2 1। तो आप इसको लिख लेंगे 4 × 1 4 माइनस 2 × 5 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास -6। अब ऐड करके देख लेते हैं, 2 + 3 क्या होगा, 5। अब 5 क्या है, ऑड या इवन, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर -6 आया था तो ये हो जाएगा +6। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से ऐड करते रहना है और देखते रहना है कि ऑड आ रहा है या इवन। कोफैक्टर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली कोफैक्टर का। अब हमें निकालना है A31। ठीक है, यानी इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो अब हम निकालेंगे A31। तो यहाँ पर देखो A31 यानी इस कॉलम में आ रहा है और ये इस रो के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 3 5 6 एलिमेंट क्या बच रहे हैं हमारे पास, 2 3 5 6। और एक बार देख लो A31 यानी A31 ये। ठीक है, तो ये इस कॉलम के अंदर आ रहा है और ये इस रो के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास ये और ये एलिमेंट बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 6 × 2 12 माइनस 5 × 3 15। तो ये आ जाएगा -3। अब ऐड कर लेते हैं, 3 + 1 4। 4 क्या है हमारा, इवन नंबर है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे A32। तो यहाँ पर हमें निकालना है A32। तो यहाँ पर देखो A32 जो है ये इस वाले कॉलम में आ रहा है और ये इस वाले रो में। तो हमारे पास 1 4 3 6 बच रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 3 4 6। फिर से एक बार देख लेंगे A32 यानी इस वाले एलिमेंट का, तो ये इस कॉलम के अंदर आ रहा है और ये इस रो के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास 4 6 2 5 बच रहा है। हमने उल्टा लिख दिया क्या, देखो ये 1 इसको हाइड किया और उसके बाद इसको हाइड किया है ना, तो हमारे पास 4 6 2 5 आ रहा है ना। तो ये गलत है, यहाँ पे होगा 4 6 2 5। ठीक है, ये क्यों गलत है समझ में आया ना। देखो ये इस कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 + 2 5। 5 क्या है हमारा, ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो -8 है तो ये आ जाएगा हमारे पास +8। अब हम लोगों के पास लास्ट बचता है वो है A33। A33 यानी ये वाला एलिमेंट, तो ये इस कॉलम के अंदर आ रहा है और ये इस रो के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास बचता है 4 5 2 1। ठीक है, 4 5 2 1 4 5 2 1। तो ये 4 × 4 4 माइनस 2 × 5 10। तो ये आ गया हमारे पास -6। अब ऐड कर लेते हैं, 3 + 3 6। 6 क्या है, इवन नंबर है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स के हम लोगों ने कोफैक्टर निकाल लिए हैं। अब इसको इकट्ठा एक जगह पर लिख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सारे कोफैक्टर्स को इकट्ठा लिख लिया है। तो हमारे पास A11 यानी फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर 19, सेकेंड एलिमेंट का आया है -8, थर्ड का -6, फोर्थ का आया है -7, फिफ्थ का -1, सिक्स्थ का +6, सेवेंथ का -3,
8 का +8, उसके बाद ये वाला आया है -6, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स के हमारे कोफैक्टर निकल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, उस कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स हम लोग लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स का मैट्रिक्स यहाँ पर मैंने लिख लिया। तो यही हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे? जब हम इस कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, जो रो में है उसको कॉलम में करना है और जो कॉलम में है उसको रो में करना है। यानी ये देखो, ये फर्स्ट रो है 19 -8 -6, तो इसे हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के अंदर लाना है, ठीक है। और जो कॉलम में है उसको रो में लाना है। तो देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे 19 -8 -6। ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में लिख लेंगे -7 -1 +6। ये थर्ड रो के अंदर है तो इसे थर्ड कॉलम के अंदर लिख लेंगे -3 8 -6। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स वही हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट के जैसा खोलना है, ठीक है। बट उसमें हमें सिर्फ और एक चीज़ ऐड ऑन करनी है, क्या, हमें कि अगर रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करते हैं हम लोग और अगर हमारे पास इवन नंबर आता है तो साइन क्या होता है, नो चेंज, ठीक है। साइन हमारा नो चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास रो नंबर और कॉलम नंबर अगर हमारे पास ऑड आए तो हमें क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है, ठीक है, चेंज। यानी अगर माइनस आता है उस डिटर्मिनेंट को खोलने के बाद तो हमें प्लस में आंसर देना है और अगर प्लस में आता है तो हमें माइनस में देना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है कोफैक्टर्स में हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी जैसे डिटर्मिनेंट खोलते हैं वैसे ही खोलना है, लेकिन ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर प्लस करेंगे रो नंबर और कॉलम नंबर को और अगर इवन आता है तो हम साइन में कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन अगर रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करने पर हमारे पास ऑड नंबर आए तो हमें साइन चेंज करना है। अगर आंसर प्लस में आता है तो उसको माइनस करना है, अगर माइनस में आता है तो उसको प्लस करना है। तो बस यही था। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।